सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो वही सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासु की कथा सुनाऊं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 32 की 14वीं चौपाई का जो स्मरण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 32 का पर विचार करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपटि दम्भ पाखंडो दहन राम गुण ग्राम जिमि इंदल अनल प्रचंड मंगल भमनो अमंगलहारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कुपथ मार्ग उसी को कहते हैं जो मार्ग वेदों ने बतलाए हैं उनको छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चलना एक कुपथ। यानी कुमार्ग बुरे तर्क कुचाल और कली के जो महाराज कलह कपट दम पाखंड रूपी ईंधन को जलाने के लिए इस श्री रामचंद्र जी की जो कथा है, राम गुण समूह है, ये रामचरितमानस, ये प्रचंड अग्नि के समान। ये महाराज कुमार्ग को नष्ट कर देती, बुरे तर्क जो है भस्म हो जाते हैं, कुचाल समाप्त हो जाती। तो कह रहे महाराज कुपथ कुतर्क कुचाल कपट दम्भ पाखंडो। कपट दम्भ पाखंड में थोड़ा थोड़ा अंतर महाराज। कपट में ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ रहता है, उसको कहते कपट। और अपना कार्य साधने के लिए हृदय की बात को छिपाए रहना और ऊपर से मीठा बोलना, भीतर से छुरी चलाने की सोचना, ये कपट कहलाता है। महाराज जो है कैकेयी के सामने यही जो है महाराज मंत्रा ने किया कि कपट सनाह बढ़ाई बहोरी और बोली भी है सी नयन मुँह मोरी और लखहीन भूप कपट चतुराई। महाराज राजा दशरथ जो है उसकी कपट को चतुराई को समझते ही गए और उन्होंने तुरंत जो है महाराज राम जी की शपथ खा लिया। कैकेयी से बोले कि जो कछु कपटो कहूँ करी तोहि और भामीन राम शपथ सत मोहि। महाराज 100 शपथ भगवान के लिए दिए। अब देखिए कपट हृदय से होता महाराज, औरों के दिखाने के लिए झूठा आडंबर धारण करना, जिससे लोगों में आदर, इस ऊपर के दिखावे के महाराज बनाने में दम्भ कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति साधु नहीं है लेकिन महाराज साधु बन गए हो, साधु है नहीं लेकिन ऊपर से कंठी माला धारण कर ले, तिलक लगा ले, हमारी तरह से राम नामी पहन ले, तो महाराज जो है जिससे लोग आदर करें, इस ऊपर के दिखाए को महाराज कहते कपट दम्भ। महाराज तिलक धारण कर लिया, मुड़ मुड़ा लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, जिससे सभी लोग मुझे बैरागी और सन्यासी समझे और सम्मान करें, पूजें। के नाना बेस बनाई दिस निवस, तुलसीदास जी करे नाना बेस बनाई दिवस निशी पर बित तेहि तेहि जुगति हरो। महाराज नाना प्रकार का वेश बना करके रात दिन कैसे दूसरे की धन, दूसरे की संपत्ति
दूसरे के परिवार को हम अपना बना लें, ऐसा जो है युक्ति करते रहे। धार्मिक कार्यों में अपनी प्रसिद्धि करना ही दम्भ है। धार्मिक है नहीं, लेकिन चाहते कि धार्मिक कार्यों में मेरी प्रसिद्धि हो, सब लोग मुझे जाने के बहुत बड़े भगत। पाखंडी दुष्ट तर्कों और युक्तियों के बल से विपरीत अथवा वेद विरुद्ध बात करना, और जो हमारा जो है ये मत के असंबंध है। जैसे महाराज जो है बरसात के अंदर जो है खूब चारों तरफ घास ही घास हो जाती है, तो हरित भूमि तीन संकुलो समुझी पर ही नहीं पंथो, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सदगंध। अथवा कपट मन से, दंभ कर्म से और पाखंड वचन से होता है। ये महाराज बता दिए कि जो कपट मन से होता, मन से कपट करते हैं लोग। दम महाराज कर्म से करते, दिखावे के लिए काम करते हैं, बन गए पंडित। पाखंड वचन से होता है। यह वेद यहाँ पर महाराज जो है बता रहे हैं, ज्वलित प्रचंड उज्जवलित, जिससे खूब जो है महाराज ज्वाला दे। अब कहते हैं महाराज जो है श्री राम जी का चरित्र जो है पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान है, सब किसी को एक सा सुख देने वाला है। परंतु सज्जन रूपी कोका बेली और चकोर के चित्त को तो विशेष हितकारी और बड़ा लाभदायक। रामचरित संराकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चितो हित विशेष बड़ला, मंगल ममनु अमंगल हारी, दवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो बता रहे हैं कि महाराज जो है श्री रामचरित पूर्णिमा के समान है। महाराज जो के रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सबका, सरिस सुखद, चंद किरण सरिस और सरिस सुखद, सबको सरिस सुखद है। और सज्जन कुमुद चकोर के लिए महाराज जिसे विशेष सुख मिलता है। चंद्रमा से जगत का हित होता है, सारे के सारे लोग जो महाराज चंद्रमा से जो है सुखी होते हैं। जग हित हेत विमल विद भूषण, पर कुमुद और चकोर, एक कुमुद महाराज जिसको कोई कहते हैं तालाब में खिलती है, और जब महाराज चंद्रमा निकलता तो खूब खिल जाती है, सफेद ही सफेद हो। और चकोर महाराज वो चंद्रमा निकलते ही अपने आप देखने लगेगा उसी तरह, बड़ा सुख देता है। चंद्रमा से जगत का हित है वैसे, लेकिन सज्जन और कुमुद को महाराज जो सज्जन है चकोर के समान है, कुमुद महाराज जो है चरित्र सबको सुखदाता है, पर सज्जनों को विशेष सुखदाता है। संगज के सज्जन को कुमुद कहा, जो महाराज दूसरे के उत्कर्ष को देख करके, दूसरे को प्रकाश देख करके महाराज ये जो है खिल जाते हैं। चकोर दोनों को उपमा दे करके सूचित करते हैं कि सज्जन दो प्रकार के, एक तो कुमुद की तरह अस्थावर है अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में, और दूसरे चकोर की तरह जंगम अर्थात निवृत्ति मार्ग में। बड़ा और हित और बड़ा लाभ, दो बातें दिखाने के लिए दो दृष्टांत दिए। चंद्रमा से सब औषधियाँ सुखी होती हैं महाराज, जितना भी अन्न इत्यादि में रस होता है, फल में रस होता है, ये सब चंद्रमा की किरणों की वजह से होता है। तो महाराज इससे तो औषधियाँ जो है रस मिलता है चकोर को, और ये जो है रस होता बड़ा लाभ है। नाश तवानंद तस्वत, महाराज जो है पार्वती जी भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, अमृत की तरह महाराज संत लोग इसे पान करते हैं। ये राम कथा जो है अमृत के समान है महाराज संतों के लिए। चकोर के लिए महाराज संत के लिए जो है अच्छे लोगों के लिए कुमुद और चकोर दो उपाय दिए। नाथ तवानन शशि सवत कथा सुधा रघुवीरो, श्रवण फुटनी मन पान करी, नहीं अघात मति धीरू। तो महाराज ये बता रहे हैं कि ऐसी जो महाराज बता रहे हैं, तिताब दूर होते हैं,
भगवान शिव से कह रहे हैं भगवती पार्वती के प्रभु आपके मुखारबिंद से राम जी की कथा सुन करके जैसे चंद्रमा से महाराज अमृत निकल रहा, राम जी का जो कथा है, कान रूपी जो महाराज पुट के अंदर जो पान कर रहे हैं, हमारा मन अघाता ही नहीं, पीता ही रहता है। इस प्रकार से महाराज इसमें बड़ा लाभ है। और ये महाराज ऐसी गिरा है, सस्कर सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदातब भारी। और कहते हैं नवधा भक्ति वाले सज्जन कुमुद हैं, इनको विशेष यह है कि देखते ही मन प्रफुल्लित होता था। और प्रेम जो है पराभक्ति के सज्जन चकोर, जो टकटकी लगाए देखते ही रह जाते। अब यहाँ चकोर को बड़ा लाभ यह है कि वो अग्नि भक्षण कर लेता है, उसमें भी जो हमारा सुखी रहता है। इसी तरह ज्ञानवानों को माया अग्नि जो है अंगीकृत भी नहीं मोहती, यह महान लाभ। राम कथा महात्म के द्वारा उपदेश दे रहे, कथा में मन बुद्धि चित्त लगावे, कथा से मन को प्रबोध करे और बुद्धि के अनुसार कथा कहे। और जस कथ बुद्ध विवेक बल मोरे, तस कहियों ही हरि के प्रेरे, कथा में चित्त लगावे। इसी तरह रामचरित महात्म्य में गोस्वामी जी ने दिखाया है कि भक्त के मन बुद्धि और चित्त का उपकार करती है, मन में बसते हैं और बुद्धि शोभित करते हैं और चित्त को सुख देते हैं। यहाँ बताया कथा में मन चित्त बुद्धि और तीनों लगाते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया को सुनाते हैं तो कहते हैं कि थोड़े ही मैं सब कहाँ बुझाई, और सुनो तात मन चिति बुद्धि लाई। यहाँ जो महाराज निश्चय करना मन का काम है, धर्म विकल्प करना, संकल्प विकल्प मन का धर्म है, निश्चय करना बुद्धि का और चिंतन करना चित्त का धर्म है। सज्जन ही तीनों को कथा लगाते हैं। इसी से इन तीनों के प्रसंग में सज्जन को ही दिखा रहे हैं। सेवक मन मानस मराल से महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि सज्जन रूपी कुमुद और उनके चित्त रूपी चकोर को विशेष हितकर और बड़ा लाभदायी। इस अर्थ के अनुसार भाव यह कि जैसे चंद्र दर्शन के बिना चकोर को शांति नहीं होती, वैसे रामचरित के बिना महाराज जी की जलन नहीं जाती। जैसे चंद्र दर्शन से कुमुद प्रफुल्लित होता है, वैसे राम जी के चरित्र के द्वारा संत हृदय विकसित होता है। महाराज जो है चंद्र किरण से कुसुम प्रफुल्लित और वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे रामचरित सज्जनों को प्रफुल्लित और राम प्रेम की वृद्धि करता है। चित्त चकोर का प्रमाण महाराज स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत, चित्त चातक सो पोतो। सज्जन कुमुद रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। महाराज यहाँ चातक का अर्थ चकोर नहीं, यहाँ पोषक सज्जनों की चित्त रूपी कुमिद और चकोर के लिए विशेष हितकारी ये राम कथा है। महाराज दोहा नंबर 32 आपने श्रवण किया। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ी लाओ। मंगल भवन अमंगलहारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।